हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा चीकू और ये है मेरे खड़ूस से टीटू। आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल टीटू का चीकू में। तो सबसे पहले आप सभी को सॉरी, इसलिए कि ये वीडियो हमें बनाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि हम इस वजह से शूट नहीं कर पा रहे थे। टीटू और मुझे, हम दोनों को ही आई फ्लू हो गया था और अभी भी टीटू की आईज देखिएगा थोड़ी सी रेड है, हल्की सी। और मैं तो जो हूँ ठीक हो गया हूँ। टीटू मेरे जो है अभी भी थोड़ी सी रेड है। आज जो है हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। सो आज का ये वीडियो जो है हाउ वी मेट, हम कैसे मिले, ये बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे थे, कमेंट्स में भी कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आप दोनों कैसे मिले, उसको डिटेल्स में बताइए। मैंने ऑलरेडी जो है इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस मेरे अकाउंट पे स्टार्टिंग में जो पिन किया हुआ है, वीडियो नंबर 2 और 3, 2 पार्ट्स में मैंने जो हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन, फर्स्ट टाइम जो चैटिंग हुई थी, सो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में ऑलरेडी जो शेयर किया हुआ है। लेकिन होता है ना, बहुत सारे लोग डिटेल्स में जानना चाह रहे थे। सो आज ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्यार की कहानी, हमारी जुबानी। तो ये बात अब की है 16 अप्रैल 2021। ये वो दिन था और शाम के 4:00 हो रहे थे। टीटू का मैसेज आया हुआ था फर्स्ट टाइम। सो इन्होंने मेरे उस एफबी अकाउंट पर मैसेज किया था जिसपे मेरे सिर्फ फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स के अलावा कोई और नहीं था। फ्रेंड्स थे नॉर्मल, मेन कम्युनिटी से रिलेटेड। उस पर ना ही मैंने किसी को ऐड किया था, ना ही मैं कभी किसी से बात करता था। पता नहीं इन्होंने क्या देखा उस आईडी में, इन्होंने मुझे मैसेज किया। जब इनका मैसेज आया, आर यू इंटरेस्टेड इन बॉयज, मैं तो शॉक्ड हो गया यार, ये कौन है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, एक तो एक कास्ट सेम थी, सरनेम इनका सोनी, आईडी पे आयु से सोनी नेम। तो मुझे लगा यार कोई रिलेटिव्स तो नहीं है, मेरी फिरकी ले रहा है कहीं। तो इसलिए मैंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे पुल्टे ही जवाब देता गया। और क्या देखा था वैसे आपने? मैं तो मतलब पूछ रहा था कि जो है आर यू इंटरेस्टेड इन मैन। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका भाव खा के जवाब दे रहा है, मतलब भाव वो नहीं खा रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा। वैसे जो पॉजिटिव रिप्लाई होना चाहिए वो नहीं दे रहा। नहीं, मैं भाव नहीं खा रहा था पहली बात तो। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि मेरे आईडी में आपको ऐसा क्या दिखा था? आईडी में एक तो फेस में जो आंखें थोड़ा नशीली सी, वो तो मुझे लग रहा था कि हाँ शायद ये मेरे लिए है। आओ, पहले ही दावा बोल दिया। मैसेज मार दिया, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये जो है काफी दिनों से मेरी जो है, कितने दिनों से, कई दिनों से, एक हफ्ते पहले से, 2 हफ्ते पहले से मैं जो है उनको देख रहा था एफबी पे। रोज फोटो खोल के इनकी प्रोफाइल खोल रहा है एफबी पे, रोज देख रहा है फोटो। तो इनका क्या नाम ये है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इन्होंने बड़ी हिम्मत जुटा के मुझे मैं सोच रहा मैसेज था किया कि था। यार बंदा ब्लॉक मार देगा तुरंत। ऐसे किसी को, मतलब कोई उसकी प्रोफाइल में कोई उसका एक बंदा नहीं, पूरी फैमिली सब मेंबर्स दिख रहे थे जो भी था। और ऐसे में हम ऐसे मैसेज करें तो अगला बंदा ब्लॉक ही मारता है, कोई भी हो। लेकिन थोड़ा बहुत चालू रखा है इसमें। कहते हैं ना कि ऊपर वालों ने जो लिखा होता है वही होता है। तो ऐसा ही कुछ था लग रहा है, तभी तो मैंने बातचीत आपसे स्टार्ट की। फिर हमारी जो है बातचीत शुरू हुई और काफ़ी सारी बातें हुई, बहुत सारे क्वेश्चन। और मेरा जो शुरू से था ना, मुझे डेटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने डेटिंग वेटिंग नहीं की है और डेटिंग ऐप्स मैंने यूज़ किए, ऐसा नहीं है। बट डेटिंग ऐप्स पे मैं जो हूँ डेटिंग के लिए यूज़ नहीं करता था। उसमें मैंने बायो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि मुझे लाइक पार्टनर की सर्च है वगैरह वगैरह। सो मैं जब किसी से भी बात करता था तो मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं। कहते हैं ना वो कि दूध का जला जो है छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो सेम मेरे साथ ऐसा ही कुछ था, क्योंकि इनसे पहले जो मेरा एक रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो चुका था। खैर उसके बारे में छोड़िए, कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। सो मैं दूध का जला हुआ था, इसलिए छाछ को भी फूक फूक के पी रहा था। तो इसलिए मेरे सवाल बहुत ज़्यादा रहते थे कि मैंने तो 1 वीक में ही आई लव यू बोल दिया था, लेकिन नहीं,
रिप्लाई नहीं। मैं इतनी जल्दी किसी को रिप्लाई नहीं देने वाला। देखो मैं उसमें से नहीं हूँ कि आई लव यू बाबू सोना एक ही 2 दिन में तुरंत जो है पागल हो जाओ। पहले सामने वालों को जानो कैसा है उसका नेचर, उसका बिहेवियर, वो आपको क्या समझता है, किस तरीके से आपको ट्रीट करता है, उसके दिल में और उसके मन में आपके प्रति क्या है। और हम तो प्यार से बाबू बाबू बोल रहे थे, लेकिन ना उसको कोई रिप्लाई नहीं। तो उसमें कोई रिप्लाई नहीं कि मतलब सामने वाला बंदा है इतने प्यार से बाबू बोल रहा है, कोई नहीं, कोई मैंने रिप्लाई बोला नहीं ना रहता। कि मैं इतनी जल्दी वो जो रिप्लाई ट्रस्ट ले रहा है, ट्रस्ट कब तक तो ट्रस्ट। ऐसे ही फिर हमारी बातचीत शुरू रही। देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे जैसा जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा वैसे मैंने बहुत सारे सवाल किए। तो मैं जैसा पार्टनर एक्सपेक्ट करता था अपनी लाइफ में बिल्कुल ये उस पर खरे उतरे, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया। सो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरी लाइफ में परफेक्ट है। कब हुआ? और 14 दिन बाद 2 वीक हो गए। हाँ तो जरूरी है कि 1-2 दिन में कोई प्यार होता है, वो प्यार नहीं होता है, वो जल्दबाजी होती है। जब तक एक दूसरे को ठीक से जान ना लो समझ ना लो, मेरा तो यही सोच है भाई कि जब तक एक दूसरे को ठीक से जान ना लो समझ ना लो, ये तो कहो 14 दिन, मेरा बस अगर मुझे नहीं समझ में आता तो आपको सालों ऐसे बैठा के रखता। 2 वीक के बाद 30 अप्रैल को जब जो है रिप्लाई हुआ, एक्सेप्ट किया, तब तसल्ली मिली, चलो सुकून मिला, अब तो कंफर्म हो गया। इन्होंने पहले ही बोल रखा था मुझे कि देख लेना मैं तुम्हारा एक ना एक दिन दिल जीत के रहूंगा। तो मैंने भी कहा था अभी नहीं समय, तो मैं ठीक है मैं देखते हैं दिल जीतोगे या नहीं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और सच में इन्होंने मेरा दिल क्या दिमाग क्या पूरा तन मन धन सब कुछ जीत लिया मेरा। सो बातचीत होती रही। 14 दिन बाद हमने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। रियलाइज होने के बाद फिर उन 14 दिनों की स्टार्टिंग की जो बीच की बात मैं आपको बताऊं, हम दोनों के बीच में फोटो तक एक्सचेंज नहीं हुई थी, वीडियो कॉल तो बहुत दूर की बात है। और इन्होंने मुझसे नंबर मांगा था, नहीं दिया, नंबर भी मैंने नहीं दिया। अभी नहीं दूंगा, एक्सेप्ट जब तक मैं मतलब विश्वास नहीं बना लूंगा तब तक नंबर नहीं। नंबर मैं इतनी जल्दी किसी को शेयर नहीं करता। हर अच्छा 2 दिन में आदमी दे देता है, लेकिन मैंने जो अपनी फर्स्ट कन्वर्सेशन की वीडियो जो है वो इंस्टा पे अपलोड की हुई है। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। वो 2 पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसको जाके देख सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग में जो भी बातें हुई है बिल्कुल अब मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको जो है एक वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है। उसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारे बीच क्या क्या बातें हुई थी। सो उसमें देखा होगा इन्होंने नंबर जब मांगा तो मैंने नंबर के लिए भी मना कर दिया था। डायरेक्ट नो, मैं इतनी जल्दी नंबर नहीं देता हूँ किसी को, ठीक है। और ये मैं आपकी नहीं, आपसे पहले जितने लोगों से भी बात होती थी मैं किसी से भी नहीं नंबर देता था, ठीक है। और ऐसे ही फिर बातचीत आगे बढ़ी, एक दूसरे को जाना समझा, थिंकिंग मैच की, फिर हमारी बात बन गई। और क्या हमारे भी दिल में जो है इनके लिए घंटी बजने लगी, टन 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 वाली स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद जो है 8 महीने बीत गए। हम दोनों ने एक दूसरे को सामने से देखा तक नहीं था, एक दूसरे को फेस टू फेस आमने सामने बैठे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, बातचीत नहीं सामने से। सिर्फ 8 महीनों तक कॉल वीडियो कॉल यही चला। और फिर मैं इनसे बोलने लगा आप उससे मिलने कब आओगे, तो ये बार बार टाल देते थे, आऊंगा ना आऊंगा, अच्छा जब भी आऊंगा संडे को ही आऊंगा। मैंने कहा किसी भी दिन आइए तो मुझसे मिलने। तो इनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, तो हमारी कॉन्फ्रेंस पे बातें हुआ करती थी, हम तीनों लोग साथ में बातें करते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप इनसे बोलो ना कि ये कब आएंगे मुझसे मिलने। तो उन्होंने जो है इनसे काफी फोर्स करके पूछा था कि फोर्स करा था। वो तो जैसे इसके घर वाला है, जैसे कोई फैमिली वाला, क्यों कब जाओगे तुम पर कंफर्म करो, जाओगे कब जाओगे कंफर्म करो। मैंने कहा यार जाएंगे, जल्दी जाएंगे, टाइम आएगा। टाइम कब आएगा? वो मेरे फेवर में ही बोलते थे। मैंने कहा यार टाइम आएगा, कोई तो होना चाहिए ना फेवर में बोलने वाला। जो है आना तो संडे को ही आना। और बताऊं इनके दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक गई थी। इन्होंने पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और वो प्लानिंग थी कि वो एक स्पेशल डे पे आना चाहते थे, और वो स्पेशल डे था मेरा बर्थडे।
और उस दिन के लिए इन्होंने बहुत ही स्पेशल प्लानिंग कर रखी थी जिसकी मुझे भनक तक भी नहीं थी। और मैंने इनको एक डेडलाइन दे दी कि बहुत सुनिए आपका, आप इतने दिन से बोल ही रहे हो, इतने महीनों से आऊँगा आऊँगा आऊँगा, पता नहीं कब आप आओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है, वो दिसंबर की बात है जब मैंने ये बात बोली थी, दिसंबर के स्टार्टिंग में, दिसंबर यानी हाँ 1 से 10 दिसंबर के बीच में रहा होगा। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे नहीं पता, आप मुझे फरवरी मंथ से पहले मिलने आ रहे हो किसी भी कीमत में। तो इन्होंने झट से हाँ बोल दिया। फिर मैं सोच रहा हूँ यार कौन से स्पेशल डे पे और संडे को आने वाले, मैंने गेस नहीं कर पाया मैं कि बर्थडे के दिन मेरे आ सकते हैं। सो उसके बाद इन्होंने मुझसे जो है एक दिन ऐसे बातों बातों में बोला, बाबू तुम्हें फ्लिपकार्ट पे कुछ भेजना है। और इन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह लिया, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस लिया जहाँ पे मैं वर्क करता था। सो घर पे रहता नहीं था इसलिए पार्सल कौन रिसीव करता। इन्होंने ऑफिस का मुझसे एड्रेस लिया और इन्होंने मुझे भेजा क्या था वो आप सभी ने जो है देखा ही होगा, एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो हमारी इंगेजमेंट का कार्ड था। और वो मेरे पास, मुझे बताया भी नहीं इन्होंने कि मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ पार्सल, ठीक है। और वो एक बैग से पार्सल मेरे नाम का जब आया, मैं उसे ऑफिस में ही खोल के देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरी आंख से तुरंत आंसू, मैंने पहले तो वहाँ पे भीड़ थी, मैंने तुरंत उसको बंद करके रख दिया। उसके बाद मैं घर पे गया, मैं शांति से बैठ के ओपन करके देखा, मैं गॉड, मेरी देख के तो एकदम आंखों से आंसू टपक पड़े। वो फीलिंग में बयां ही नहीं कर सकता। मीन एक्सपेक्ट जिस चीज़ को नहीं किया जाता, अगर वो चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में तो बहुत ही खुशी मिलती है। सो वो वाली खुशी ही अलग थी। उस दिन मुझे जो है पता चला कि ये 9 जनवरी को मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे एंगेजमेंट में 9 तारीख को, उस दिन से 20 उस दिन शायद बाकी रह गए थे, बस 20 दिन। और उस दिन मुझे पता चला कि ये मुझसे मेरे बर्थडे के दिन मिलने आ रहे हैं। सो हमारी पहली मुलाकात मेरे बर्थडे के दिन ही हुई थी और उसी दिन जो है हमारा एंगेजमेंट भी हुआ था, उसी दिन हम एंगेज्ड भी हो गए। और इन्होंने लखनऊ में बैठे बैठे एंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारियां जो है वहीं से बैठे बैठे ही कर ली। मीन होटल बुकिंग, डेकोरेशन, खाना पीना, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना था। इनफैक्ट जो कपड़े पहनने थे वो भी मेरे पास नहीं भेजा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, बहुत सपोर्टिव है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। सो उसके पास जो है इन्होंने उसका एड्रेस लेके उसको जो है पार्सल कर दिया। जो कपड़े पहने थे फिटिंग कराने के लिए वो मुझे टेलर के पास लेके गया और मेरा जो है नाप जो है टेलर ने लिया। तो मैंने पूछा, कह रहा तुमको एक कपड़ा दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा हाँ उसी के लिए साइज ढूंढ। तो चलो कोई नहीं, मुझे इतना पता नहीं चला। तो उसके बाद में जब वो कपड़े रेडी हो गए तो उसने मुझे ट्राई करवाया। तो फिर उसने बताया कि ये तुम्हारे टीटू ने तुम्हारे लिए भेजे एंगेजमेंट में पहनने के लिए। और फिर आया वो दिन जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, 9 जनवरी की सुबह। टीटू और इनके सारे जो गेस्ट आने थे वो सब रात में ही आ चुके थे। ये लोग नाइट स्टे जो है 8 तारीख को 2 बजे रात को आए थे ना, 2 बजे रात को ये लोग आ चुके थे होटल में। ये सारे लोग गेस्ट इनके साथ जो भी आने थे वो सब आ चुके थे, रात से ही वहाँ पे स्टे किए हुए थे होटल में जौनपुर में। और मैं यहाँ से 9 तारीख को निकला एंगेजमेंट के लिए, होटल के लिए। और वहाँ पहुँचा, आप सबने वो वीडियो एक देखा होगा जब मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा था, फर्स्ट टाइम जो इनसे आमना सामना हुआ था। सो जब मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा था ना तो मेरा ये जो दिल है ना, ये हार्ट बीट मेरी इतनी तेज बढ़ गई थी, ये दिल धक 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 वो सॉरी वो मीन मैं फीलिंग कैसे बताऊं उस समय क्या हो रहा था। एक तरफ एक्साइटमेंट थी और एक तरफ नर्वस। मैं इतना ज्यादा था कि पूछो मत, कि एक दूसरे को सामने से देखा तक नहीं। ओह माय गॉड, पहली बार एक दूसरे का दीदार होने जा रहा था। और आप सबने ध्यान दिया होगा उस वीडियो में कि मैं जो हूँ, इन्होंने जब मैंने डोर को नॉक किया, इन्होंने जब दरवाजे को खोला तो मेरे पैर जो है लड़खड़ा गए, मैं आगे की साइड जो है गिरने लगा था। मैं जैसे कोई
करंट लग रहा हो या फिर कुछ ऐसा हो, ऐसे कांप रहा था। मैं उसको संभाल लिया तुरंत, मैंने गले लगा लिया कि मतलब थोड़ा समझ जाए। फिर हाँ एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं कि सब बॉडी थोड़ा बड़ा सा बंदा बड़ा लग रहा, और जब सामने से देख रहा हूँ तो बिल्कुल छोटा सा, वो बच्चे की तरह बिल्कुल क्यूट सब बाबू वो था। मतलब वो कांप रहा था, कांप ऐसे रहा था कि जैसे अभी ठंडी में इसको बर्फ में बैठा दिया गया फिर निकल रहा है, तो वो चीज था, बिल्कुल कांप बहुत रहा था। नर्वस में काफी ज्यादा था। बहुत वो करीब मैं 5 मिनट इसको हक करे रहा, संभाले रहा, फिर थोड़ा नर्वस फर्स्ट टाइम इतने दिनों बात करने के बाद मिलना, और प्लस इंगेजमेंट होने वाला, ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज है, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, बहुत लोगों के बीच ऐसा हुआ होगा या होता होगा, आइडिया है कि एक बार भी एक दूसरे को देखा नहीं, फर्स्ट टाइम मिले, पता लगा कि हम आपको नहीं पसंद आए और आपको हम नहीं पसंद आए, तो क्या होता है कि रिश्ता जो है रिजेक्ट हो। हम लोगों में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हम तो प्लान करके आए। इन्होंने तो पूरी प्लानिंग, रिंग बन चुकी, गेस्ट आ चुके, कार्ड छप चुके, सारी तैयारियां, डेकोरेशन हो चुकी, जो कुछ भी होना सब कुछ हो है, तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं था। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, ना ही इनकी तरफ से, जो है जैसा है सब एक्सेप्टेबल है। और मैंने तो जैसा सपनों का राजकुमार देखा था, ये मेरे बिल्कुल वैसे ही थे। सो फिर एंगेजमेंट का प्रोग्राम हुआ और बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने, और टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें की, घूमे फिरे, और गेस्ट जो भी थे सबसे मिले जुले, खाना पीना हुआ। जौनपुर घुमाया, जौनपुर में जहाँ घूमने वाले जो मेन चीजें थी, जौनपुर में ज्यादा कुछ तो नहीं है, जो भी है मैंने इनको शाही फोर्ट और राजा साहब की हवेली, और हमारे यहाँ का माता शीतला चौकिया धाम जो है बहुत फेमस है, यही सब घुमाया, और शाही ब्रिज, यही सब इनको घुमाया। और फिर उसके बाद मैंने ना इनसे एक चीज़ की मांग जो है की हुई थी, और वो थी सिंदूर दानी। और वो सिंदूर दानी जो है मैंने इनसे बोल के मांगा था। वैसे तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन मेरा जो है, मैं डेली ना अपने माथे पे पहले से ही जो है तिलक लगाता था। सो मैंने इनसे बोल रखा था कि मुझे आप कुछ लाना या ना लाना मुझे, लेकिन सिंदूर दानी चाहिए, आपके हाथ उसमें सिंदूर भर के चाहिए। आपके हाथ से तो नहीं लगवा सकता अभी, शादी से पहले आपके हाथ का लाया हुआ तो लगा सकता हो ना। तो शादी से पहले इसलिए नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जो शादी के दिन जो लगेगा ना, वो फीलिंग ही अलग होगी। वो पहली बार जब ये माथे पे जब तिलक ये मेरे हाथ माथे पे लगाएंगे ना, वो एहसास और फीलिंग जो है, वो मेरे लिए तो वो वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग में से एक होगी। सो उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इसने तो बोला था, लेकिन जो है फिर मैंने पहले से वो मंगा लिया था। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी सिंदूरदानी, बहुत अच्छी थी, बतख वाली, वो ऐसे खोलने गोल वाली। बत्तख नहीं था, वो हंस था, बत्तख वाली वो था बत्तख बहुत अच्छी थी, वो पीतल की। तो मैंने उसमें सिंदूर भर थी नहीं, आज भी है, वो है, वो ये अभी यूज करते हैं। मैं उसी में इसीलिए लगाता हूँ अभी भी। तो वो मैंने टेपिंग वेपिंग करके वो ऐसे पैक करके ले गया था। तो सारे गिफ्ट हो गए, उसके बाद में ये गिफ्ट एक स्पेशल था। वो वीडियो अपलोड की हुई है, वो आपने देखी होगी। हाँ वीडियो में शायद होगा। हाँ तो उसमें ये दिया गया था। तो ऐसा था। फिर उसके बाद हमारा एंगेजमेंट का जो कोई फंक्शन होना था वो हुआ, और उसके बाद ये अपने घर और मैं अपने घर चला गया था। ऐसे ही हम लोगों की शुरुआत हुई थी, और हमारा जो है रिलेशनशिप चल रहा है अच्छे से। भगवान से यही विनती है, ये जन्म जन्म तक ऐसे ही बना रहे, कभी एक दूसरे का हाथ जो है छूटे नहीं, और हमारा प्यार और आप सभी का सपोर्ट यूं ही बना रहे, और आपका आशीर्वाद भी हम सब पे यूं ही बना रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा, और
प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा यूट्यूब चैनल को। और और लोग की अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि शायद आपको स्टोरी अच्छी लगी है। हाँ, इनका भी सुन लीजिए कि स्पेशल बोल रहे हैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार हमें देते रहेगा ऐसे ही। तो थैंक यू। ये हमारा पहला ब्लॉग है। इससे पहले जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है वो तो एक शॉर्ट वीडियो है। सो ये पहला ब्लॉग है। काफ़ी दिन से हम शूट करना चाह रहे थे, वही आई फ्लू की वजह से नहीं कर पा रहे थे। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, Bye. सभी अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय।